हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आपको काफी मजा आ रहा होगा इस चैप्टर के अंदर। तो वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल। और कल हमने काफी डिफरेंट चीजें यहाँ पर कवर कर ली थी, और जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने बात की कि वो सेमी परमेबल लेयर होती है और उससे चीजें ट्रांसपोर्ट करती है, कुछ पर्टिकुलर चीजें ही वहां पर ट्रांसपोर्ट वहां पर हो पाती है ना। ये हमने कल अपने लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे वे में डिस्कस कर लिया था। ये कुछ चीजें और डिस्कस की थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बल्कि हमने कल स्टार्ट किया था ना, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी चीज जब ट्रांसपोर्ट होती है तो वो किस किस तरीके से हो सकती है, जिसमें सबसे पहला हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया था। और डिफ्यूजन के अंदर मैंने आपको बताया था इट इज अ ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यानी कि एक जगह से जब दो जगह पे ग्रेडियंट होता है बीच के अंदर, जैसे यहाँ पर बीच में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक ग्रेडियंट ये है और एक ग्रेडियंट ये है। यहाँ पर मान लो ज्यादा कंसेंट्रेशन है और यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लोअर कंसेंट्रेशन है किसी भी गैस की, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होगा। उसी को हम डिफ्यूजन बोलते थे। और ये कुछ हमने पॉइंट्स यहाँ पर कल डिस्कस कर भी लिए थे। अच्छा, एक बात, इसके अंदर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी कि इसके अंदर एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर दो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एनवायरनमेंट और सेल के एनवायरनमेंट के अंदर जो है चीजें सेपरेटेड है और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, वो खुद से ही ट्रांसफर होगा। यहाँ पर किसी को भी, किसी भी सेल को कोई एक्टिविटी को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या फिर किसी रिसेप्टर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये खुद से होता है विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। मुझे बताओ, बात समझ में आती है? ठीक है। जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑस्मोसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपने अपने घर घर के अंदर भी इसको वर्ड को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा, और कई लोगों ने तो इस प्रोसेस को यूज भी किया होगा घर में। वो कैसे बताएंगे आज इस क्लास के अंदर। तो ऑस्मोसिस भी सेम ही फंडा है जो कि हमने किसके अंदर पढ़ा था, डिफ्यूजन के अंदर पढ़ा था। कि बीच में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मान लेते हैं एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर बीच में ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं वाटर जो है इस तरह पे इतनी कंसंट्रेशन पे है। ये क्या है, इसका कलर ब्लू ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा एस्थेटिक लगेगा। तो यहाँ पर जो है, जो वाटर है मान लो ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर है, और यहाँ पर मान लो वाटर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन पे है। तो जो वाटर का मूवमेंट इस बार क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर गैसेस की बात नहीं कर रहे, इस बार वाटर है। तो ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन पे क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा सेमी परमेबल की मेम्ब्रेन के थ्रू, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। मुझे बताओ कि ये बात समझ में आती है, नहीं आती? ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और बात आपको यहाँ पर समझने वाली है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस को हम डेली लाइफ के अंदर कैसे यूज करते हैं, इसमें ये बात समझने की है। देखो, डेली लाइफ के अंदर जो ऑस्मोसिस होती है वो कैसे यूज होती है। आपने घर में क्या किया होगा, एक चीज यूज की होगी जिसे हम बोलते हैं आरओ, है ना। आरओ कौन से फंडामेंटल पे वर्क करता है या किस प्रोसेस के ऊपर वर्क करता है, वो करता है इसी के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस में जो ये आरओ वाला वर्ड मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि उल्टा ऑस्मोसिस। तो उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर सिंपल सिंपल क्या किया जाता है, एक तरफ इम्प्योर्ड वाटर रहता है और एक तरफ प्योर वाटर रहता है। तो यहाँ पर क्या है, मान लो ये इम्प्योर वाटर है और यहाँ पर ये क्या है, प्योर वाटर है। तो यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में, यानी कि आरओ के केस में क्या किया जाता है, यहाँ पर इस तरफ क्या किया जाता है, यहाँ पर इस तरह से प्रेशर अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, इस तरह से प्रेशर अप्लाई किया जाता है। और जब यहाँ पर इस तरह से प्रेशर लगेगा, तो जब इस तरह से प्रेशर हम यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरफ जब ये प्रेशर लगेगा तो इस बार मूवमेंट क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से ना होके लोअर टू हायर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और इस केस में क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती है वो सारी की सारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में सेपरेट करके रखी हुई है वो रोक देता है, और जो प्योर वाटर है हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये भी किसका है, एक ऑस्मोसिस का ही केस है। तो ऑस्मोसिस जो है वाटर को प्योरीफाई करने के अंदर हमारे घर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें जो ये प्रेशर हम लगा रहे हैं वो किससे लगाते हैं, वो हम वाटर पंप से लगाते हैं। जो आरओ के अंदर पंप लगा हुआ होता है, मोटर लगा हुआ होता है, वो उसका काम है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस क्या है,
वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि वाटर के लिए जो डिफ्यूजन है इसको ही हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल द इक्विलिब्रियम रीच्ड, यानी कि जब इनके बीच में जो कंसंट्रेशन है वो एकदम बिल्कुल बराबर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर भी एग्जैक्ट बिल्कुल सेम हो जाएगी, दोनों तरफ एग्जैक्ट सेम कंसंट्रेशन आ जाएगी, तब तक ये प्रोसेस चलता है और उसके बाद ये प्रोसेस रुक जाता है, यानी कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है ना। इसको बोलते हैं जब कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, एक रिएक्शन हो रही होती है, एक स्टेबल पे पहुंच जाए कि यहाँ से भी इतने मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं, यहाँ से भी इतने मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं, दोनों तरफ से इक्वल मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं, ऐसे स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ जाती है, जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो जाते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल इधर एंटर कर रहे होते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल इधर एंटर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आके जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है जी। तो दूसरी बात क्या है, ऑस्मोसिस आर ऑफ थ्री टाइप्स। ऑस्मोसिस कैन बी ऑफ थ्री टाइप, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, जो कि अभी हम समझेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट टेंड टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अमीबा इसका एग्जांपल है बहुत अच्छा। तो ये कैसे जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसी तरह से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ये सिंपल, जब इनकी बॉडी के अंदर वाटर कम होगा तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाटर आ जाएगा, इनके अंदर वाटर फिल हो जाएगा बॉडी के अंदर। और जब ऐसा नहीं होगा, यानी कि मान लो जब इनके बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा वाटर है, और बाहर वाले एनवायरनमेंट के अंदर एक्स्ट्रा वाटर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, मूवमेंट उल्टी हो जाएगी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरह से जो वाटर है उसे अब्सॉर्ब करते हैं। अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स ऑफ द प्लांट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं अपने रूट से जो वाटर एब्सॉर्ब करते हैं वो भी किसके थ्रू करते हैं, इसी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, यानी कि ऑस्मोसिस के थ्रू करते हैं। मुझे बताओ क्या ये बात समझ आती है। ऑस्मोसिस की कुछ और कंडीशन है जिसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, उससे आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और किसी भी लेवल पे भी नहीं करेंगे, मैं नीट लेवल तक की बात कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पर इसी तरह से ये कंटेनर है और इस बार यहाँ पर कंडीशन क्या आती है, दोनों तरफ मान लो इक्वल वाटर है, यहाँ पर भी इक्वल वाटर है और इस साइड भी इक्वल वाटर है, ये दोनों तरफ इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है। लेकिन इस बार क्या किया मैंने, दोनों तरफ कुछ अमाउंट ऑफ सोल्ट डाला, जैसे मान लो NaCl ही डाल दिया, तो यहाँ पर मान लो मैंने डाला 10 ग्राम NaCl, यहाँ पर हमने डाला 10 ग्राम NaCl, और दूसरी तरफ मैंने ऐड किया मान लो 15 ग्राम NaCl। ठीक है, तो ऐसा वाटर जिसके अंदर वाटर कम हो, पहले तो डाइल्यूट, और आप वो समझो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट वाटर वो होता है जिसके अंदर, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है, सोल्ट कम होता है। और कंसंट्रेशन इससे बिल्कुल अपोजिट, फॉर द इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मान लो 10 ग्राम तो क्या है, यहाँ पर 10 ग्राम तो जो है सोल्ट है, और यहाँ पर 5 ग्राम ही या फिर 5 ml भी बोल सकते हैं क्या है, वाटर है। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, क्योंकि सॉल्ट यहाँ पर ज्यादा है तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात करूँ, यहाँ पर मान लो ये 10 ml वाटर है और इस 10 ml के अंदर सिर्फ 2 ग्राम NaCl है, तो ये सॉल्यूशन जो यहाँ पर बनेगा ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो वाटर का मूवमेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है सोल्ट ज्यादा है, क्योंकि इस वाली कंडीशन के अंदर सोल्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है कंसंट्रेटेड ज्यादा है, ये जो सॉल्यूशन बना ये ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इस केस में मूवमेंट कहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ पे, यानी कि 10 ग्राम वाले से 15 ग्राम वाली तरफ ज्यादा होगा, जब वाटर कंडीशन सेम है, यानी कि वाटर के लेवल दोनों तरफ एग्जैक्ट सेम है, ऐसी कंडीशन के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जहां पर सॉल्यूशन, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ वाटर की बात करता, तो वाटर की बात करते तो सिर्फ क्या होता है कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अब सोल्ट ऐड कर दिया, तो ये अब वाटर ना रह के ये सॉल्यूशन बन चुका है। ये क्या बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। जब हम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ज्यादा सोल्ट जहां पे होगा उस तरफ मूवमेंट होगा,
या फिर सिंपल भाषा में बात करूं, जहां पर सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, वाटर का मूवमेंट उस तरफ होगा। इसकी ट्रिक ये है, कभी भी जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करें, सिर्फ इतना याद रखें, जहां पर सोल्ट ज्यादा वहां पर वाटर की मूवमेंट, जहां आपको ज्यादा दिखेगा सोल्ट यहाँ पर ज्यादा है तो वहीं पे मूवमेंट होगा। जैसे एक सेल है, यहाँ पर जो है इस तरह से, इसके अंदर मान लेते हैं सोल्ट बहुत ज्यादा है, 20 ग्राम सोल्ट मान लेते हैं, और बाहर जो इसके आसपास जो सॉल्यूशन है इसमें सिर्फ 1 ग्राम जो है सोल्ट है। तो इस केस में क्या होगा, जो वाटर है अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाएगा सेल के अंदर, तो हमेशा जो वाटर का मूवमेंट होगा सॉल्यूशन के केस के अंदर, तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड की तरफ होगा, यानी कि जहां पर सोल्ट ज्यादा वहां पर ज्यादा क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। मुझे बताओ कि ये बातें आपको समझ में आती है या नहीं आती। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो ये ऑस्मोसिस वाला पार्ट है ये आप इसको नोट करें, फिर चलते हैं इसके आगे की तरफ। ठीक है जी, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके भी कई सारे केस आ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंडीशन है कि अगर सेल के एनवायरनमेंट में जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे कंडीशन को हम हाइपोटोनिक कंडीशन या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जब भी हम सॉल्यूशन को बात करते हैं कि सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है या हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है, जो भी डिस्कस भी करेंगे हम, ये हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में बात की जाती है कि सेल के रेस्पेक्ट में जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है ना। ये जब भी बात करेंगे हम रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ये एक यहाँ पर इस तरह से कंटेनर है, इसके अंदर ये मैंने सेल डाल दिया, कोई भी सेल हो सकता है ना, और यहाँ पर जो यहाँ पर इस तरह से सॉल्यूशन मैंने यूज किया, वो क्या है, लोअर कंसेंट्रेशन का है, और सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन को हम हाइपोटोनिक कंडीशन बोलेंगे कि बाहर के सॉल्यूशन में क्या है, वाटर ज्यादा है अंदर के सेल के कंडीशन के कंपैरिजन में। तो इस केस में क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट है, मैंने आपको बताया अभी कि वाटर का मूवमेंट हमेशा वहां पे होगा जहां पर सोल्ट ज्यादा है। तो मैंने अभी बताया क्योंकि यहाँ पर कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो सोल्ट की कंसेंट्रेशन अंदर ज्यादा है, तो मूवमेंट कहाँ पे होगा, इस बार अंदर की तरफ होगा। मूवमेंट कहाँ पे होगा, सेल के अंदर, सेल के अंदर की तरफ होगा, और जो सेल होगा इस केस में स्वेल अप कर जाएगा, यानी कि फूल जाएगा। आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं, पता है, इस वाली चीज को, हाइपोटोनिक कंडीशन को आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे? जो किशमिश आती है हमारे घर में, आप उनको यूज कर सकते हैं, और उनको क्या कर दो, पानी के अंदर डाल दो, पानी के अंदर डाल दो, कुछ ही घंटों के अंदर, 5-6 घंटे में जब आप चेक करेंगे वो पूरा दोबारा से अंगूर बन जाएगा, एक अंगूर की शेप ले जाएगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वहां पर किशमिश है उसके अंदर ऑलरेडी वाटर को रिमूव आउट कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, तो उसके अंदर क्या है, अब सोल्ट ज्यादा बच चुके हैं, वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। वहीं पर ही जब हम उसे पानी के अंदर डाल रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन के अंदर डाल रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि उसके अंदर तो हमने सोल्ट का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इस कंडीशन में ये कुछ सेम कंडीशन बन जाती है, वाटर का मूवमेंट उसके किशमिश के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्वेल अप कर जाता है। तो हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर अगर हम कोई सेल प्लेस्ड कर देते हैं तो वो स्वेल अप हो जाता है। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज द हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सोल, मीनिंग द आउटसाइड सॉल्यूशन इज, ये वाली बात, outside solution is very dilute and the cell will gain water by osmosis, osmosis के थ्रू वाटर अंदर एंटर कर जाएगा, और ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल बी कम आउट इनटू द सेल देन विल लीक, यानी कि इसका मतलब है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा होगा वो दोनों तरफ हो रहा होगा, लेकिन ज्यादा मूवमेंट किस तरफ है, अंदर की तरफ है, इसी वजह तो सेल क्या हो रहा है, स्वेल अप हो रहा है। ठीक है। द नेट रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल एंड द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। मुझे बताओ कि ये बात समझ में आती है? तो आप इसको यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो बहुत ही, ये तो सबसे सिंपल साधारण, और क्या ही बोले इसको, मतलब इससे सिंपल तो क्या ही होगा।
है ना, सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, मतलब ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बच्चे कभी गलत नहीं करते, है ना। इसमें क्या है, आइसो का मतलब होता है सेम, टॉनिक का मतलब होता है सॉल्यूशन, है ना। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सिंपल क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये एक यहाँ पर है और यहाँ पर बीच में ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों तरफ क्या करते हैं, सेम कंसंट्रेशन करते हैं, यानी कि इस तरफ भी अगर 10 ग्राम NaCl है और इस तरफ भी 10 ग्राम NaCl है, तो ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या इस बार कोई मूवमेंट होगी वाटर की, नहीं होगी, दोनों तरफ कंसंट्रेशन ही सेम होगी, तो यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो इसका मतलब कोई भी नेट मूवमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। और ऐसे कंडीशन के अंदर अगर मैं यहाँ पर कोई सेल इसके अंदर इस तरह से डाल दूं किसी आइसोटोनिक सेल के अंदर, क्या उसके अंदर कोई चेंज आएगा, क्योंकि कोई नेट मूवमेंट ही नहीं होगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इन द सेल, कि जो सेल के अंदर सॉल्यूशन है वो भी सेम कंसंट्रेशन का है और जो सेल के बाहर सॉल्यूशन है वो भी सेम कंसंट्रेशन का है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जब कंसंट्रेशन ही सेम होगी तो नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ना सेल स्वेल करेगा ना सेल श्रिंक करेगा। तो ऐसी कंडीशन को या फिर ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मुझे बताओ आसान था नहीं था, बहुत आसान है, तो सबसे आसान था, है ना। तो इसके अंदर बात करें तो मीडियम हैज एक्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, such solution is called isotonic solution. Water crosses the cell membrane in both direction, but the amount going in the same as the ground going out, so there is no overall movement of the water, यानी कि नेट मूवमेंट कैसा है, जीरो है। the cell will stay the same size, यानी कि सेल की शेप का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। और लास्ट आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये बिल्कुल अपोजिट बोलो अपोजिट कॉन्सेप्ट है किसका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। जो चीज हमने हाइपोटोनिक के लिए लगाई थी उसके जस्ट अपोजिट लगा दो तो वो क्या बन जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, जैसे एक कंटेनर है, इसके अंदर ये सेल है और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, इस बार क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूशन कैसा था, डाइल्यूटेड था, पानी ज्यादा था, लोअर कंसंट्रेशन का था। यहाँ पर क्या है, इस बार कंसंट्रेशन ज्यादा कर दो। सेल के रेस्पेक्ट में अगर सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है और सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा कम है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक कंडीशन। और ऐसे केस के अंदर नेट मूवमेंट कहाँ पे होगा, इस बार सेल से, मैंने अपोजिट बोल दिया क्या, नहीं बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये डाइल्यूटेड है, वाटर यहाँ पर ज्यादा है, वाटर यहाँ पर कम है, तो इस बार मूवमेंट कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि सोल्ट यहाँ पे ज्यादा है, सोल्ट यहाँ पर क्या है, कम है। और मैंने आपको भी बताया कि जहां पर सोल्ट ज्यादा वहां पर नेट मूवमेंट। तो इस बार क्या होगा, वाटर सेल से बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, और इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो सेल है, ये जो सेल है वो इस तरह से श्रिंक कर जाएगा, इस तरह से मुरझा जाएगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब सेल को हम प्लेस करते हैं तो सेल क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। जब हम उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो सेल जो होता है वो स्वेल अप हो जाता है, और जब हम उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, जो सेल है वो क्या कर देता है, उसके अंदर कोई नेट मूवमेंट नहीं होती, सेल की शेप जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहती है। ये इस पूरे टॉपिक का समरी थी बोले तो, है ना, ठीक है जी। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसको भी आप नोट कर ले। इसमें भी सेम बात है जो हमने हाइपोटोनिक के अंदर बताई थी। इसके अंदर खास बात आपको जो याद रखनी है, सेल विल श्रिंक, है ना। और क्लास के अंदर आप देखना, ये हमेशा यहाँ से इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे आपकी क्लास में, हमेशा। ऐसा कभी नहीं होता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, और अगर नहीं आ रहा तो फिर क्या ही कर सकते हैं ना, वैसे आता है हमेशा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा और तीनों सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कल हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, जो कि है सेल वॉल, और सेल वॉल को बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जो सेल वॉल है इसके अंदर कुछ ये इस तरह का डायग्राम है, एक कॉम्प्लेक्स सा आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इसको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे लगता है आज आपको क्लास में बहुत मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।